हेलो बच्चों, जय हिंद जय भारत। आप सभी का मेरे चैनल मैथ्स ट्यूटोरियल VLSO में पुनः स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। बच्चों, आज का जो चैप्टर है वो कक्षा 10वीं से है और वो है बहुपद का। बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल्स का। तो मैं इसके पहले इसके सवालों को लेने से पूर्व मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा इसके पहले आपको परिचय दे दूँ, ताकि आपको सवालों को सॉल्व करने में आसानी हो, एक कॉन्फिडेंस आए। चलिए परिचय देख लेते थोड़ा सा। एक ऐसा बीजीय व्यंजक जो चर की विभिन्न घातों के पद रखता हो। एक बीजीय व्यंजक है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता है जिसमें चर, कोई चर मान लो एक्स वाई जेड कुछ भी हो, उसके विभिन्न घातों के पद रखता हो, या यूं कहें एक या एक से अधिक पदों वाला, एक या एक से अधिक पदों वाला बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाता है। यानी एक से ज्यादा पद बहुपद, बहु मीन्स बहुत, एक से अधिक, ठीक है ना। उदाहरण के तौर पर ए एक्स है, ये एक पद वाला है बहुपद। ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें एक दो तीन पद है ना। तो ये जो है बहुपद हो गया, ये एक पद ही हो गया, ये बहुपद हो गया, बहुपदी हो गया आपका जो है। इसमें एक्स के जो चर हैं, एक ये है एक्स का, एक एक्स का ये है, तो एक्स के जो चर के जो पद हैं इसमें दो पद हैं, एक से ज्यादा हो गया, बहुपद कहलाएगा ये। अब आगे बहुपद की घात आती है। बहुपद की घात क्या है? डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। बच्चों, बहुपद को इंग्लिश में पॉलिनोमियल से बोलते हैं। पॉली का मतलब बहुत से होता है, तो ये उसके अकॉर्डिंग जैसे बहुपद से पॉलिनोमियल। किसी पद के चर, माना अगर चर एक्स है कि उच्चतम घात यानी कि पावर बहुपद की घात कहलाती है। यानी जो व्यंजक बना है हमारा, जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बना है, उसमें जो मैक्सिमम हाईएस्ट पावर होगी, जैसे हमारा ये एक्सप्रेशन एक दिया हुआ है, व्यंजक दिया है 3x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, इसमें जो हाईएस्ट पावर x की है वो 4 है। तो इस व्यंजक की जो घात होगी वो हमारा 4 होगा। यानी जो है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है, ये घात है, वो 4 है। अब बच्चों, ये बहुपद के प्रकार है, कुछ कितने तरह के बहुपद होते हैं, ये तो हमने डिग्री बताई या घात बताई। बहुपद के जो प्रकार है वो मैं आपको समझाऊंगा। एक तो रैखिक बहुपद यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर से, जैसा कि लीनियर नाम से स्पष्ट है, लीनियर यानी लाइन, रैखिक यानी रेखा। एक ऐसी, तो इसको पहले पढ़ लेते हैं। एक घात वाला बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है। तो ये एक्सप्रेशन दिया है, जैसे x की पावर 1 या x प्लस 4 कह सकते हैं, 3 माइनस एक्स, 3/4 प्लस एक्स एक्सेट्रा, जिसमें x की पावर एक ही हो केवल, तो एक ही, तो ये कहलाता है हमारा रेखीय, रेखीय बहुपद कहलाता है, जिसमें x की पद केवल एक हो, ठीक है ना। यानी इसको जब हम इसका ग्राफीय रिप्रेजेंटेशन करेंगे ना, तो इसका एक रेखा बनेगी, इसलिए इसको रेखीय बहुपद कहा जाता है। इसकी घात जो है एक है, यानी x की जो पावर होगी वो जो होगी वो कहलाती घात। यहाँ पर एक x की पावर एक है, इसलिए घात कहलाई इसकी एक। अब बच्चों आते हैं द्विघात बहुपद पे। द्विघात बहुपद आपका यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इंग्लिश में बोलेंगे। तो एग्जांपल देता हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी इसमें x की पावर कितनी है? दो है, द्विघात। x की जो हाईएस्ट पावर है, x की जो हाईएस्ट घात है, बड़ी से बड़ी घात है, वो दो है, तो ये इसलिए इसको द्विघात कहेंगे। यानी हाईएस्ट पावर की हाईएस्ट जो घात होती है उसके आधार पे जो है हम इसका जो है क्लासिफिकेशन करते हैं। इसकी दो घात है तो वो द्विघात कहलाएगा, एक घात थी तो रेखीय कहलाएगा, ठीक है ना। तो अगर त्रिघात होगा तो तीन घात होगी तो त्रिघात कहलाएगा, इस तरह से कहलाते हैं। तो ये द्विघात क्या है? तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे एक शर्त है कि ए इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये इक्वल टू 0 हो गया, मीन से 0 होती है, आपका रेखीय बहुपद बन जाएगा। इसलिए कंडीशन है ए डज नॉट इक्वल टू 0, ए एक 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और ये ए बी सी ये आपके रियल नंबर होने चाहिए, ए बी सी ये आपके रियल नंबर होने चाहिए, ठीक है ना। तो ये हमारा द्विपद हुआ। अब बच्चों आते हैं त्रिघात बहुपद पे आते हैं। त्रिघात बहुपद जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इसमें तीन, इसकी जो हाईएस्ट पावर होगी एक्सप्रेशन की या व्यंजक की, वो तीन होगी। जैसे यहाँ पर हमने एग्जांपल ले लिया है, एक ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यानी जो एक्स के हाईएस्ट पावर है वो तीन है,
इसलिए इसे त्रिघात बहुपद यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है ना बच्चों। अगर शर्त यहाँ भी वही है, ए जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये जीरो हो गया तो ये जीरो हो गया पूरा, क्योंकि ए जीरो गुणिए जीरो, तो ये आपको जो त्रिघात वाला जो आपका ये पद है ये खत्म हो जाएगा, तो दो घात का रह जाएगा। इसलिए शर्त होती है कि ए जीरो के बराबर होनी चाहिए और ए बी सी डी ये जो कांस्टेंट आपके दिए हुए हैं ये सारे के सारे रियल नंबर को बिलोंग करने चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए। ठीक है ना। अब इसी तरह से चतुर्थ घात का होता है। ठीक है ना। चतुर्थ घात का जो बहुपद है उस यानी बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं इसको। इसका चार घात वाला बहुपद चतुर्थ घात बहुपद कहलाता है। यानी जैसे एक्सप्रेशन लिखते हैं आपको बहुत आसानी समझ में आएगा। जैसे ए बी सी डी जो लिखा है ई, ये हमारे कांस्टेंट है, ये अब यानी गिनतियां हो सकती है 1 2 3 4 एक्सेट्रा। तो ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस सी, ये आपका जो है एक्सप्रेशन हो गया, व्यंजक हो गया। बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं कि x की जो हाईएस्ट पावर वो 4 है, तो इसकी जो घात, इस व्यंजक की जो घात होगी 4 होगी, यानी इसकी डिग्री जो होगी वो 4 होगी इस पॉलिनोमियल की। और यहाँ भी शर्त वही है, जो जो हमारा हाईएस्ट पावर का जो गुणांक है इसका x की पावर 4 का जो गुणांक है वो जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। और ये ए बी सी डी ई जितने कांस्टेंट है ये रियल नंबर्स को बिलोंग करना चाहिए। तो बच्चों ये था बहुपद का जो क्लासिफिकेशन था, वर्गीकरण था, वो मैंने बताया है। और इस तरह से आगे पंचघाती वगैरह ये सब था जो कि आपको वहां तक जाने की कोई जरूरत नहीं है।